यार बहुत कंजूस है, मैंने ये भी सुना है। मजदूरी की उत्सुकता को देखकर ठेकेदार रमेश उससे बात करता है और कहता है, भाइयों, ये समझ लो हमारे जीवन का सबसे खास काम आज हमें मिला है। यहाँ के बहुत बड़े जमींदार हमसे अपना घर यानी कि महल बनवाना चाहते हैं। हमें सावधानी पूर्वक कार्य करना होगा। जमींदार साहब हम पर निगरानी भी वही रखेंगे। कोई सामान या किसी चीज का घपला नहीं करेगा, वरना अंजाम उसका बहुत बुरा होगा। हम अपना 100% इस कार्य में लगा देंगे मालिक। बस आप हम मजदूरों का भी ध्यान रखना। तुम सब उसकी चिंता मत करो। आप सबके रहने खाने का इंतजाम जमींदार साहब ने अच्छा करवा दिया है। कल से बस काम पर लग जाओ और जल्दी से महल तैयार कर दो। रमेश अपने मजदूरों को समझा ही रहा था कि वहाँ पर जमींदार साहब उन सब से मिलने खुद ही आ गए। क्यों ठेकेदार साहब, कैसा लगा हमारा गांव? चंदरपुर का पानी पसंद आया कि नहीं? सब कुशल मंगल है हुजूर। मैं बस अपने मजदूरों को समझा रहा था कि काम कैसे करें। मजदूरों से याद आया, आप सभी का हमने रहने का पूरा इंतजाम कर दिया है। आप बस जल्दी से हमारा महल बनाकर हमें दे दीजिए। मैंने बहुत सुना है आपके मजदूरों की कारीगरी और ईमानदारी के बारे में। उसी वक्त रमेश अपने मजदूरों को कारीगरी की सलाह देने लगता है और कहता है, हम सबको बहुत बारीकी से काम करना होगा। जमींदार बहुत कंजूस है। अरे मालिक हमने भी सुना है जमींदार साहब सिर्फ उतना ही सामान मंगवाते हैं जितना उन्हें काम हो। हाँ, पिछली बार चंदरपुर में इन्होंने अपने पुराने घर की मरम्मत कराई थी। उसमें रेती और बालू कम होने से इन्होंने मिट्टी डलवा दी। ठेकेदार साहब, मुझे तो अभी से अनहोनी का डर लग रहा है, कहीं हमसे कुछ गड़बड़ ना हो जाए। अरे काम शुरू होने से पहले तुम सब अनर्थ बातें कर रहे हो। सब अच्छा होगा, भगवान हमारे साथ है। लगन और मेहनत से सारा काम करो। चलो। रमेश और मजदूरों की चिंता देखकर जमींदार ने कहा, चिंता की कोई बात नहीं है। महल का सारा सामान हमने पहले ही मंगवा लिया है। महल बस आप आलीशान बनाइए, ठीक है? रमेश और मजदूर जमींदार साहब की बात सुनकर महल का काम करने की तैयारी शुरू कर देते हैं। दूसरे दिन सारे मजदूर काम पर लग जाते हैं। तब रमेश जमींदार साहब के पास जाकर महल बनाने के सामान की पर्ची उन्हें देता है। जमींदार साहब, बस कुछ बेशकीमती पत्थरों की कमी है। इन्हें बस आप मंगवा लीजिए, हमारा सब काम पूरा हो जाएगा। जरूर ठेकेदार जी, जरूर। महल में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। पत्थरों का इंतजाम करवा देता हूँ अभी। जमींदार से पर्ची लेकर नौकर बेशकीमती पत्थर लाने चला जाता है। नौकर के पत्थर लाने तक सारे मजदूर ठेकेदार से बात करते हैं। अरे बाप रे, महल इस बेशकीमती पत्थर से बनेगा? बहुत महंगा पत्थर है ये। हमें सावधानी बरतनी होगी। हम सबको सावधानी से काम करना होगा। कुछ भी यहाँ वहाँ हुआ तो मामला बिगड़ जाएगा। कुछ ही समय बाद नौकर बेशकीमती पत्थर लेकर वहाँ आ जाता है। अगर मैंने इस बेशकीमती पत्थर से घर बना लिया तो पूरा शहर मेरी तारीफ करेगा और मुझे और मेरे मजदूरों को और काम मिलेगा। रमेश उन कीमती पत्थरों को काम की जगह पर रखवा देता है और मजदूरों को आराम करने के लिए कहता है। शाम हो चुकी है, आज आप सब आराम कीजिए। कल सुबह उठकर इन कीमती पत्थरों से महल का काम शुरू करेंगे। पूरे गांव में कीमती पत्थर होने की वजह से चोरों को उनका पता चल जाता है और सारे चोर उन पत्थरों को गायब कर देते हैं। सुबह रमेश और उनके मजदूर काम की जगह पर जाकर देखते हैं और कहते हैं, उस्ताद, जमींदार साहब ने अभी तक एक भी पत्थर का इंतजाम नहीं किया है। सारे मजदूर कब से पत्थर का इंतजार कर रहे हैं। कृपा करके हमें बताइए, बिना पत्थर के सारा काम रुका हुआ है। अरे पत्थर तो रात को ही उनके नौकर ने मंगवा लिया था। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। लगता है कीमती होने के कारण उन्होंने कहीं और रखवा दिए। मैं अभी उनसे पूछ कर आता हूँ। ठेकेदार रमेश तुरंत जमींदार के घर चला जाता है। जमींदार उस वक्त अपने घर में आराम फरमा रहा होता है।
जमींदार साहब, अभी तक मुझे और मेरे मजदूरों को पत्थर नहीं मिला। आपने कहा था कि आप इंतजाम कर देंगे। महल का कार्य रुका हुआ है। अरे लेकिन मैंने तो कल ही पत्थरों का इंतजाम कर दिया था। पर्ची मैंने तुरंत हमारे घर के नौकर को दी थी। जमींदार अपने उस नौकर को बुलाकर पूछता है। अरे भाई मंगलू, तुमने पत्थरों की व्यवस्था नहीं की? मालिक, आपके बोलने पर मैंने सारी व्यवस्था कर दी। पत्थर रात को ही महल के कार्य वाली जगह पर रखवा दिए गए थे। अरे तो उस जगह दिखाई क्यों नहीं दे रहे? जमीन निकल गई या आसमान खा लिया? ये सब होने के बाद रमेश और जमींदार दोनों मजदूरों के पास जा पहुंचे। जमींदार और रमेश ने वहां जाकर देखा तो उन्हें दूर दूर तक कोई पत्थर नजर नहीं आया। अरे ठेकेदार, ये क्या कर दिया तुमने? जरूर इसमें तुम्हारा और तुम्हारे मजदूरों का हाथ है। मालिक, हम गरीब जरूर हैं पर हमने चोरी नहीं की। हम कहां से लाएंगे कीमती पत्थर? हम सबके पास उतने पैसे भी नहीं है। ये सब तुम्हारी जिम्मेदारी है। कहीं से भी पत्थर लेकर आओ, लेकिन मेरा आलीशान महल तैयार करो, वरना मैं हर जगह खबर फैला दूंगा कि तुम और तुम्हारे मजदूर चोर हो। कोई काम नहीं देगा तुम्हें। ठेकेदार निराश होकर अकेले जंगल की ओर निकल गया, ये सोचते हुए कि अब वो क्या करेगा, पत्थर कहां से लाएगा। मुझ पर भगवान की कैसी विपदा आ गई है। कुछ तो रास्ता दिखाइए भगवान। ठेकेदार निराश होकर एक जंगल की तरफ चला गया। वहां उसे एक बड़ा सा बगीचा नजर आया। ठेकेदार ने वहां जाकर एक पेड़ देखा। वहां पर लिखा हुआ था, सच्चे दिल से अपनी एक मनोकामना मांगो, वो जरूर पूरी होगी। रमेश ने मनोकामना मांगी। हे भगवान, मेरी ये मनोकामना जरूर पूरी हो जाए, वरना मैं और मेरे मजदूर रास्ते पर आ जाएंगे। रमेश ने पत्थर के पेड़ की मनोकामना कहकर एक बीज बो दिया। देखते ही देखते वो बीज बहुत सारे पेड़ बन गए। रमेश पत्थर का पेड़ देखकर चौंक गया और सारे मजदूरों को वहां बुलाकर उसने पेड़ के बारे में बताया। अरे मालिक, अब हमें कहीं भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम पत्थर के पेड़ से महल तैयार करवा देंगे। जमींदार का आलीशान महल हम बनवा देंगे। पत्थर के पेड़ से ठेकेदार ने जमींदार का महल बना दिया और सारे शहर और गांव में अपना बोलबाला कर दिया। अरे भाई, मानना पड़ेगा रमेश, तुम्हें और तुम्हारे मजदूरों को। वफादारी से सारा काम करवा दिया। बहुत शानदार, बहुत शानदार। इतना सुनते ही मानो सारे मजदूर ठेकेदार को अपने कंधे पर उठाकर जश्न मनाने लगे।